बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और एक लंबे दशक के बाद यानी 2 दशकों के बाद जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो है शासन समाप्त हुआ और नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है सम्राट अशोक चौधरी जी का चयन हुआ। बहुत सारे मेरे मित्र लोग जो है मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है ना, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ और खैर है ना, कुछ लोगों के लिए खुशी का पल है तो बहुत सारे लोगों में मायूसी भी छाई हुई है। लेकिन मुझे बधाई क्यों सिर्फ दिया जा रहा है ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। खैर नीतीश कुमार जी का जो है शासन जो बिहार में रहा है ना, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बहुत लंबा समय उन्होंने दिया और ख़ास करके उनकी राजनीति को विशेष रूप से जो है विकास के रूप में जानी जाएगी। कारण क्या है कि केंद्र की जो सरकार है, अभी तो देख ही रहे हैं ना, और अन्य राज्यों की सरकारें हैं ना, जिसमें ज़्यादातर जो है सरकारें धर्म के आधार पर वोट बैंकिंग कर रही है ना, जो एक तरह से बहुत हानिकारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में जो है कभी भी धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी घातक साबित हो सकती है। ये आचार्य चाणक्य का भी कहना था और अभी बहुत सारे लोग खुशी खुशी इसको स्वीकार भी कर रहे हैं ना। लेकिन ये इन्होंने जो है कभी भी अपनी राजनीति में जो है कभी भी धर्म और जाति को इन्होंने कभी भी शामिल नहीं किया। निष्पक्ष रूप से इन्होंने पूरा अपनी राजनीति किया। इनका पूरा राजनीतिक कैरियर और कभी भी जो है चुनाव लड़े है ना, तो इन चुनावों में जो है इनका मुख्य जो चुनाव लड़ने का मुद्दा रहा वो विकास ही रहा और विकास के आधार पे ही इन्होंने राजनीति की। ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन ऐसी राजनीति का जो है एक तरह से कहिए कि बिहार में अब अंत हो गया और एक नई युग का आरंभ हुआ। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन है ना। और 2030 तक तो अब जो हैं वही रहेंगे है ना, लेकिन इसमें क्या परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जैसे बच्चे लोग बहुत सारे घबराए हुए थे कि सर क्या हम लोग का स्कॉलरशिप चल रहा था या फिर 12th जो है पास करने पर जो राशि आगे की पढ़ाई के लिए मिलती थी, ग्रेजुएशन पास होने पर मिलता था, स्कॉलरशिप है, तमाम चीज़ें जो बच्चों के हितों के लिए जो है कदमें उठाई गई थी, क्या ये सब अभी भी चालू रहेगा या सारे स्थगित हो जाएंगे है ना। बुजुर्ग व्यक्ति भी मिले, उन्होंने पूछा कि सर ये हम लोग का जो वृद्धा पेंशन वाला था वो चालू रहेगा या बंद हो जाएगा है ना। तो देखिए जब सरकार नया बदलता है तो कुछ नई चीज़ें भी होती हैं और पुरानी चीज़ें, हालांकि जहाँ तक मेरा सोच है तो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जितने भी कदम उठाए गए, जितने भी योजनाओं का जो है संचालन किया गया, मेरे ख्याल से जो है वो बहुत सोच समझ कर उठाए गए कदम थे और इसे बंद करना मेरे ख्याल से हितकर साबित नहीं हो गए है ना। क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है फिर राजनीतिक दलों पर पड़ेगा और इसलिए जो है सबसे बेहतर यही होगा कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पूर्वी की जो योजनाएं हैं ना उसको उसी रूप से चालू रखनी चाहिए। हाँ, कुछ अगर उसमें वर्तमान के हिसाब से अगर सुधार हो सकता है या कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो की जानी चाहिए। बाकी देखिए है ना, आगे आने वाले समयों में जो है किस प्रकार का परिवर्तन और क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और सबसे बड़ा जो है उम्मीद छाया हुआ है अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, तो वो बेचारे जो है काफ़ी टेंशन में हैं कल से ही है ना, कि राजनीतिक उतार चढ़ाव तो हुआ, अब उन लोगों की वैकेंसीज पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा है ना। उम्मीद तो यही है कि वो जिस प्रकार से पहले चालू थी उसी प्रकार से चालू रहनी चाहिए है ना। और क्योंकि बेरोज़गारी बिहार में बहुत ज़्यादा है ना, और यहाँ उम्मीद की किरण के रूप में जो है गवर्नमेंट जॉब्स को ही देखे जाते हैं। अगर वो भी स्थगित हो गया तो फिर बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न होगी है ना। देखिए आगे का जो है सत्ता पक्ष किस प्रकार का कार्यक्रम बिहार के लिए तय करते हैं और इससे बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होता है और बिहार के लिए लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये आगे हम लोगों को देखना होगा है ना। तो चलिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं नए मुख्यमंत्री के लिए। धन्यवाद।